हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे वीडियो में डिस्कस करूंगा रेड ब्रिक और फ्लाई एश ब्रिक के बारे में। दोस्तों, अगर आप अपने घर बनाने की सोच रहे हैं, साथ ही दोस्तों अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी ब्रिक हम इस्तेमाल करें, तो इस वीडियो में आपको दोनों के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी दूर हो जाएगी। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ पहले रेड ब्रिक के बारे में, तो जैसे कि दोस्तों आपने काफ़ी सालों से देखा हो कि पहले घरों में मिट्टी से घर बनाए जाते थे, फिर हमारा जो ब्रिक बनी थी वो रेड ब्रिक ही बनी थी। अब दोस्तों आपने अक्सर आज के टाइम में बहुत से घर ऐसे भी देखे होंगे जहाँ पे हमारी फ्लाई एश ब्रिक भी इस्तेमाल हो रही है। तो दोस्तों अगर मैं इनकी डिफरेंशिएट की बात करूँ, तो पहला इसका मैन्युफैक्चरिंग को लेके चलते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि जो रेड ब्रिक होती है वो हमारे अपने गाँवों में या फिर सिटी वगैरह में भी देखा होगा कि काफ़ी बड़े बड़े हमारे भट्टे होते हैं, जहाँ पे लेबर जो होती है वो हाथ से बनाती है और फिर उनको पकाया जाता है। और दोस्तों ये हमारी क्ले सॉइल होती है, और जो हमारा रहता है फ्लाई एश ब्रिक, तो वो हमारी मशीन से बनती है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ भी दोस्तों हमारी मशीनरी रहती है, और हमारा सीमेंट, फ्लाई एश और कुछ केमिकल्स होते हैं उनसे मिलकर बनी होती है। अगर दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पे शेप एंड साइज़ की, तो हमारा जो रेड ब्रिक है, अक्सर आपने दोस्तों देखा होगा कि ये ब्रिक हमारे जब हाथ से बनाते हैं और जब इसको पकाने के लिए भट्टी में डाला जाता है, तो उसकी शेप है ना प्रॉपर नहीं रहती, कहीं ना कहीं इरेगुलर शेप हो जाती है, उबड़ खाबड़ बोल सकते हैं। अगर बात करें फ्लाई एश की, तो दोस्तों ये इस तरीके से बनाई जाती है कि अगर आपने कोई इसकी फ्रेम में जो शेप और साइज़ दिया है, वही शेप आपको 90% या 95% आपको वही मिलेगा वो प्रॉपर बनने के बाद। अगर दोस्तों बात करें तीसरे डिफरेंशिएट की, तो हमारा जो रहता है वेस्टेज जो रहती है हमारी इस ब्रिक की, जो रेड ब्रिक रहता है, वो आप ये समझ लीजिए कि 10% वेस्टेज तो होना ही होना है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपकी साइड पे ईंट आती है, तो आपकी जो लेबर होती है वो अनलोडिंग करती है साइड पे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी ईंटें आपकी टूट जाती हैं, जो कि देखा जाए तो आपको यूज़ तो करनी होती है, लेकिन जो प्रॉपर यूज़ करने वाले होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों फ्लाई एश की, तो इसमें इतनी वेस्टेज नहीं है। वेस्टेज होती है इसमें थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन इतनी नहीं होती है। अगर बात करें, हमारा जो रेड ब्रिक था वो 10% वेस्टेज हो रही थी, तो हमारा ये कह सकते हैं कि लेस देन 10% रहती है, यानी कि 5% के आसपास रहती है। अगर दोस्तों बात करें हमारे वेट की, तो दोनों के वेट में अगर बात करें, तो हमारा जो रेड ब्रिक रहता है वो दोस्तों 2.5 kg, यानी कि 2.5 किलो से ऊपर ही रहती है ईंट, उससे कम नहीं रहती है। और फ्लाई एश हमारी 2.5 kg के पास होती है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें जब आप कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो वहाँ पर फ्रेम स्ट्रक्चर में भी अगर देखा जाए तो आप इसको थोड़ा बहुत वेट के हिसाब से वेरिएशन कर सकते हैं। तो फ्लाई एश ब्रिक हमारी रेड ब्रिक से थोड़ी हल्की होती है। अगर दोस्तों इसकी एक और एडवांटेज की मैं बात करूँ, तो वो ये है कि देखिए, जब आप इसको अपने किसी दीवार वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ क्या होगा कि जहाँ पे हमारी दीवार की जो एक कह सकते हैं वर्टिलिटी आएगी, यानी कि कितना एकदम प्लेन सरफेस आएगा हमारा, जिससे कि आप क्या करेंगे, जब आप कभी प्लास्टर करेंगे तो आप वहाँ पे प्लास्टर की मोटाई को कम रख सकते हैं। साथ ही जो इसके जो जॉइंट्स होते हैं, आपको उसको फिलअप करते हैं दीवार की चिनाई के लिए, वहाँ पे भी इतना मोटा मसाला नहीं लगाने की जरूरत पड़ती है। तो उससे क्या होगा कि आप कॉस्ट ऑफ मोटार, सैंड या सीमेंट की भी आप डिक्रीज कर सकते हैं अगर आप फ्लाई एश इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर बात करें हम रेड ब्रिक की, तो दोस्तों आप चाहे कहीं भी इस्तेमाल करें उसको, वहाँ उसकी एक तो प्रॉपर, जैसे मैंने बोला, शेप नहीं होती है। तो जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे दीवारों में, तो वहाँ पे प्लास्टर की भी मोटाई ज़्यादा देनी पड़ जाती है उसकी शेप की वजह से, जाकि हमारा जो प्लेन सरफेस आपको प्लास्टर में लेना पड़ेगा। तो ये एक डिफरेंशिएट जो है वो मुझे काफ़ी बेहतर लगा फ्लाई एश में। अगर दोस्तों मैं एक चीज़ की बात और करूँ, तो जो आपके टेम्परेचर वगैरह रहते हैं, आप देखेंगे कि जो गर्मी में काफ़ी हीट हो जाती है हमारे रूम में, तो जो नॉर्मली हम फ्लाई एश इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों ये तो जैसा टेम्परेचर रहेगा उसके हिसाब से ही दोस्तों और हीट हो जाता है हमारा रूम। लेकिन अगर बात करें फ्लाई एश की, तो वहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर है तो उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करके रखती है ये ब्रिक। तो यहाँ भी दोस्तों एक एडवांटेज ही है। और दोस्तों अगर तीसरी नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, तो मैं आप देखेंगे कि जो हमारा लाइफ रहती है ब्रिक की, तो वो एज़ कम्पेयर टू रेड ब्रिक के हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो फ्लाई एश है उसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। क्योंकि दोस्तों हमारा जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है, अब स्ट्रेंथ जैसे कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी कंक्रीट हो उसको भी स्ट्रेंथ से ही चेक करते हैं, या ब्रिक हो तब भी उसको स्ट्रेंथ से करते हैं। तो वहाँ भी देखा जाए तो हमारी जो फ्लाई एश की रहती है वो ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू रेड ब्रिक के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर मजबूती की बात करें, तो वो भी हमारा इससे आगे ही है जो फ्लाई एश ब्रिक है। तो यहाँ दोस्तों हमें कुछ ऐसे इसके एडवांटेज मिलते हैं जो कि देखा जाए तो हम अगर कंपैरिजन करें, तो फ्लाई एश से ब्रिक जो है हमारी रेड ब्रिक से कहीं ना कहीं बेहतर है। तो जनरली देखेंगे आपके आज के टाइम में जो हो रहा है, वो आप 10 घरों में से जो 50% या 4 से 5 घर ऐसे होंगे जहाँ पे आपको फ्लाई एश इस्तेमाल हो रहा है, जो कि अब धीरे धीरे इसका ट्रेंड बढ़ रहा है।
तो यहाँ पे हम एक चीज़ की बात करें तो जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात है तो वो मैंने एक तरह से वेरिएशन कर ही दिया है। साथ ही दोस्तों अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ कि दोनों में कॉस्ट में क्या अंतर आ जाता है, तो देखिए ये तो चीज़ डिपेंड करेगी कि आपके एरिया लोकेलिटी के ऊपर, स्टेट के ऊपर। और साथ ही अगर मैं एक चीज़ की और लेके चलूँ तो जो हमारा मेन कॉस्ट का एक एज अप्रोक्स अंदाज़ा बताऊँ तो आपको जो नॉर्मली हमारी रेड ब्रिक रहती है वो दोस्तों अगर आप एक सही ब्रिक लेंगे जो कि ठीक ठाक होनी चाहिए, वो 6 रुपये से 8 रुपये पर पीस के हिसाब से मिलती है एक ईंट। और अगर आप इसकी बात करें जो हमारा रहती है फ्लाइज ब्रिक, तो वो हमारी उससे कम रहती है, उसको लेके चल सकते हैं तो हमारा 5 से 6 रुपये के आसपास एक ब्रिक आती है। तो दोस्तों ऐसा है, लोगों के माइंड में ये मिथ काल्पनिक बातें थी कि अभी हम रेड ब्रिक की इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं बुरी किसी भी ईंट को नहीं बोल रहा हूँ कि रेड ब्रिक ख़राब है या फिर कह सकते हैं फ्लाइस ब्रिक अच्छी है या वो ख़राब नहीं है। दोस्तों यहाँ पे मैंने ये दोनों के बीच का जो हमारे डिफ्रेंशिएट होते हैं, हर एक चीज़ में दो चीज़ों को लें तो उसमें कुछ ना कुछ अंतर होते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस करने की कोशिश की है, तो आप एक अच्छे से समझ सकेंगे कि कौन सी ईंट कहाँ कैसे बेहतर है। अगर दोस्तों बात करें तो फ्लाइस ये आने वाले फ्यूचर का एक एग्जाम्पल है कि आप देखें कि ज़्यादातर आपको जो आज 10 घरों में 4 घर आपके फ्लाइस के हैं वो आगे चल के आपको ज़्यादा ही मिलने वाले हैं, क्योंकि लोग बार आगे जो भी रहेगा वो हमारा एडवांस होने वाला है, ना कि पीछे जाने वाले हैं। तो अगर हम जैसे मैंने बोला कॉस्ट को भी लेके बोल दिया और ड्यूरेबल लाइफ को भी बोल दिया, साथ ही जो डिफरेंशिएट मेन मेजर पॉइंट है वो भी डिस्कस कर लिए। आई होप आपको डिस्कस क्लियर हुए। इनके अगर कोई डाउट है इनसे रिलेटेड तो वीडियो में कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना।